हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ये वीडियो रे डिस्कसन करबा कि इंपोर्टेंट सिलेक्टेड सोशल स्टडीज क्वेश्चन जहाँकि आप एसएसबी टीजीटी एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची मॉक टेस्ट नंबर 12। एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 40 क्वेश्चन। आप आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित ता सहित कहि रखुची एटा आप समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम LTR, OAVS, B.Ed, OTT, RI, ARI, अमीन, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया इज। इंडिया रे वर्तमान केतोटी केंद्र शासित अंचल अच्छी से पचारुछि। इंडिया रे वर्तमान केतोटी केंद्र शासित अंचल अच्छी 5, 6, 8 ना 9। इंडिया रे केतोटा अच्छी ना 8टी अच्छी। आमर होछि दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, तापर आप रोचे आप रोचे लाक्षाद्वीप, डामन ड्यू, अंडमान आप 6टा हो गला। आप लद्दाख हो गला, आउ जम्मू काश्मीर हो गला। टोटल 8टा यूनियन टेरिटोरी अच्छी। तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। से कौच ये स्टेट्स नुह ये स्टेटस हम STATUS स्टेटस मान मान्यता। से कौच जे कौ आर्टिकल अंडर रे पंचायत मानक सांविधानिक मान्यता दि जाइछि। आर्टिकल 219, 226, 239 ना 243। तो को आर्टिकल अंडर ना आर्टिकल 243 243 आर्टिकल अंडर रे आमर पंचायत मान को सांविधानिक मान्यता दि जाइछि। ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 द 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। से कौच भारतीय संविधान आर्टिकल नंबर 5 ରୁ 11 कौ सब्जेक्ट सहित डील करुछि। यूनियन टेरिटोरी ना सिटीजनशिप ना फंडामेंटल ड्यूटीज ना यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो क्या सहित डील करुछि ना आमर सिटीजनशिप सहित डील करुछि। ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर सिटीजनशिप। नेक्स्ट रही द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डील विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। से कौच आमर जो DPSP रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रही ता सहित को आर्टिकलटा डील करुछि। तो आम 4टा ऑप्शन रही 26 to 41, 30 to 45 ना 36 to 51 ना 40 to 55। तो DPSP सहित रिलेटेड को आर्टिकल ना आमर आर्टिकल नंबर 36 to 51 36 ରୁ 51 पर्यंत आमर जो आर्टिकल रही DPSP सहित रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। से कौच को आर्टिकल अंडर प्रेसिडेंट इमरजेंसी घोषणा करें। इमरजेंसी घोषणा करें को आर्टिकल अंडर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगे से आर्टिकल नंबर केते ना 352। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 352। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान केतटा भाषा को रिकॉग्नाइज करिछि स्वीकृति देइछि 15, 18, 22 ना 24। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करिछि केतटा ना 22 लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही आप which part of the Indian constitution deals with fundamental right। which part of the India constitution deals with fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स आमर इंडिया रो को पार्ट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे मेंशन रही। फंडामेंटल राइट्स सहित रिलेटेड होची आमर केते नंबर पार्ट से पचार 1 ना 2 ना 3 ना 4। तो फंडामेंटल राइट्स सहित डील करछि आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट रही आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज। से कौच आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान आर्टिकल नंबर 1 इंडिया को कौन बोली घोषणा करिछि फेडरल स्टेट ना क्वासी फेडरल ना यूनिटारी ना यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन
ऑफ पंचायत राज से कहूँ पंचायत राज आमर जो इंस्टीट्यूशन रोचे अनुष्ठान रोचे ताकू प्रोवाइड करुच्ची कौ आर्टिकल से पचारि आर्टिकल 36 ना 39 ना 40 ना 48 तो आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 40 नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ जे आमर जो भारतीय संविधान रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगेस्ट सोर्स कोटा से पचार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना 1935 ना 1947 नन ऑफ द एबव तो आमर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो बिगेस्ट सोर्स होची द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट रही द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द से कहूँ इमरजेंसी प्रोविजन को ये जो कॉन्सेप्ट रही इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्सेप्ट रही आपको कौ देशर संविधान रु अडप्ट करा जाइछि तो आमर चारिटा रही कानाडार ना जर्मनी ना आयरलैंड ना यूएसए तो कौटू आमर जर्मनी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रु इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्सेप्ट को अणा जाइछि ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर जर्मनी नेक्स्ट रही द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ से कहूँ जे जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्टा आमर संविधान को कौ देशर संविधान रु अणा जाइछि जुडिशियल रिव्यू आमर कॉन्सेप्ट आसी कौटू ना आमर यूएसए अमेरिका रु आसी ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर यूएसए नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया से कहूँ कौ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटा इंडिया सहित संपर्कित व्हाइट पेपर ग्रीन पेपर येलो पेपर ना ब्लू पेपर तो इंडिया सहित कौ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड ना आमर व्हाइट पेपर ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर व्हाइट पेपर नेक्स्ट रही इन इंडिया पॉलिटी इन इंडियन पॉलिटी व्हिच वन इज सुप्रीम से कहूँ इंडियन पॉलिटी कौटा हूँ मेन मुख्य सुप्रीम किए या भितर सुप्रीम कोर्ट ना कॉन्स्टिट्यूशन ना पार्लियामेंट ना रिलीजियन तो सुप्रीम हो सब मेन हूँ आमर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय तो यहाँ किए क्या द्वारा यहाँ कहुई डिक्लेरेशन क्या द्वारा होता डेमोक्रेसी हूँ बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल यहाँ किए कहते ना अब्राहम लिंकन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉयज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या भितर कौ देशटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी फेडरल सिस्टम कौ गवर्नमेंट ना यहाँ आमर यूएसए ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर यूएसए नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौ देशर संविधान लिखित संविधान नुहे ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौ देशर आमर चारिटा यूएसए यूके इंडिया ना पाकिस्तान ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हूँ यूके यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1883 1883 मसीह प्रथम भारतीय जर्नलिस्ट किए जहाँ को बंदी करा ब्रिटिश गवर्नमेंट बंदी करथिला 1883 मसीह जेल ढालथिला काहाकू ना आमर चारिटा ऑप्शन रही रविंद्र टैगोर अरविंद घोष बिपिन चंद्र पाल ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो करेक्ट आंसर होची सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमिटी पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942 14 जुलाई 1942 आमर कौ जगार कांग्रेस कमिटी ऐतिहासिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करथिला कौ जगह पास करथिला दिल्ली वार्धा नागपुर ना मुंबई तो कौटी ना वार्धा महाराष्ट्र गोटे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र गोटे जिला थिला वार्धा सेठी एटा पास होता क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता ऑप्शन सेकंड होची करेक्ट आंसर वार्धा नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नेस रॉक इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स रो एग्जांपल कोटा से पचारि मार्बल बासाल्ट ग्रानाइट ना क्ले तो करेक्ट आंसर कौन आप ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर ग्रानाइट ये सब आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूर्व वर्षर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
index measures is based on the education level, health and per capita income. से कहूँ जे को इंडेक्स रे आमर एजुकेशन लेवल को मापा जाउछि, हेल्थ को मापा जाउछि और पर कैपिटा इनकम को मापा जाउछि, मेजर करा जाउछि। कौथरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना बॉडी मास इंडेक्स ना एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स ना रीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स। तो पर कैपिटा इनकम, हेल्थ आउ एजुकेशन लेवल ए सब आमर कोथरे आसुछि ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे मेजर करा जाउछि। ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड एज फंडामेंटल राइट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। एटा हमरो प्रीवियस 2023 रे हमरो एग्जाम हेतला, से एग्जाम रे आसीथिबा क्वेश्चन। से कहूछि जे राइट टू एजुकेशन हमरो फंडामेंटल राइट्स रे को अमेंडमेंट एक्ट रे मेंशन रही छी, को अमेंडमेंट एक्ट अंडर आसी। तो यहाँ इजी क्वेश्चन समस्त जानते आप करेक्ट आंसर जो कौन आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट 86 86 नंबर आर्टिकल अंडर अमेंडमेंट एक्ट अंडर एटा हमरो आसीथिला राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए सिचुएशन वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल इज कॉल्ड। से कहूँ गोटे सिचुएशन एमती सिचुएशन एमती परिस्थिति आसूची जोठी आमर लोक मैंने काम करछंती किंतु समस्त से सामर्थ्य हिसाब से काम करूना, माने जड़े जी काम करे कथा से काम न कर कम काम करुच्छे, क्षमता हिसाब से कम काम करा कौन कह जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट ना अनएम्प्लॉयमेंट ना कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। जदि गोटे जगार गोटे लोकर सामर्थ्य जी अच्छी से हिसाब से काम न करी कम काम कला तो सीटा कौन कह जाए ना अंडर एम्प्लॉयमेंट कह जाए। अंडर एम्प्लॉयमेंट तार अदर नेम हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मे बी एग्जाम पचारि पारे अंडर एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज। अंडर एम्प्लॉयमेंट को आउ कौन कह जाए से पचार तो अंडर एम्प्लॉयमेंट को कह जाए डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। माने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन ना जो आमर 10 जन दरकार से 15 जन लोक काम करेंगे, 15 जन लोग काम करेंगे, 10 जन काम को 15 जन लोग काम करेंगे। आमर बेसिकली यहाँ जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बा अंडर एम्प्लॉयमेंट कौ क्षेत्र में रोचे इंडिया रे ना आमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रही। कहीं आमर घर 10 जन अच्छी तो 10 जन लगुंट कि 3 जन काम फिर भी 10 जन करुँच। आमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे इंडिया रे मैक्सिमम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बा अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मैप स्केल इज ए यूनिवर्सल मेथड। से कहूँ या भर को मैप स्केलटा यूनिवर्सल मेथड अटे। तो यहाँ मध्य आमर 2023 आरएचटी क्वेश्चन आरएचटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर्स क्वेश्चन। तो डायगोनल स्केल ना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ना स्टेटमेंट स्केल ना ग्राफिकल स्केल। तो यूनिवर्सल मेथड स्केल हूँ कौटा ना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जहाँ आम आरपीएफ कहते आरपीएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस अनुजाई इंडिया कौ स्टेट रे सेक्स रेशियो सब कम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बेंगल ना मोर देन वन ऑफ द स्टेट। तो कौटी आम करेक्ट आंसर होची वेस्ट बेंगल रे, कौटी ना वेस्ट बेंगल। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कोटा इंक्लूड हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रियल पर कैपिटा इनकम, सोशल इनइक्वालिटी ना अडल्ट लिटरेसी। तो कौटा आमर इंक्लूड होनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड करा अंतर्भुक्त करा जाउछि, रियल पर कैपिटा इनकम यूज हो ताकू मध्य निया जाउछि आउ अडल्ट लिटरेसी को निया जाउछि, किंतु सोशल इनइक्वालिटी इटा आमर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे आसनी, एटा को मेजर करा जाय नाही। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिवर राइज फ्रॉम पिरपंजल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ काश्मीर। से कहूँ जे काश्मीर भल्लीर साउथ ईस्टर्न रे पिरपंजल पर्वतमालू कौ नदीटा उत्पत्ति लाभ कर सतलज, झेलम, इंदुस ना रवि। तो कौ नदीटा ना आमर करेक्ट आंसर होची कौटा ना झेलम रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण रिवर कावेरी फ्लोस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कावेरी नदीटा कौ स्टेट देकी प्रवाहित होईची तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड गुजरात ना बिहार ओडिशा वेस्ट बेंगल ना मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान ना कर्नाटक केरला तमिलनाडु तो कावेरी नदीटा आमर प्रवाहित होईची कर्नाटक केरल एंड तमिलनाडु ए तीनटा स्टेट को जाइए ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर कर्नाटक केरला एंड तमिलनाडु तो आज टिके समय ना तो फटाफट स्पीड करुच्ची किसी भी टिके मिस्टेक रोचे तो आप मैनेज करने तो समय टिके अभाव अच्छी व्हिच रिवर फ्लोस थ्रू द रिफ्ट भैली देखी कौ नदीटा गति करुच्ची नर्मदा तापी नन ऑफ देम ना बोथ ऑफ देम तो आमर रिफ्ट भैली देखी कौ नदी प्रवाहित होईची रिफ्ट भैली देखी नर्मदा जाइए तापी भी जाइए तो करेक्ट आंसर हो बोथ ऑफ देम ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिंहभूम वेयर कपर ओर इज माइंड इन से कहूँ सिंहभूम कपर माइन पे प्रसिद्ध अटे सेटा कौ स्टेट अच्छी यहाँ आमर 2019 आसला आमर जो CHT फर्स्ट टाइम आसला से क्वेश्चन आसीला सिंहभूम कपर माइन पे फेमस अटे सेटा आमर कौट अच्छी ना झारखंड अच्छी ऑप्शन नंबर बी होची सठिक आंसर नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहूँ या भितर क्या प्रेसिडेंट नियुक्ति दियंती नहीं चीफ ऑफ द आर्मी स्पीकर ऑफ लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ ऑफ द एयरफोर्स तो देखो प्रेसिडेंट आमर आर्मी चीफ को नियुक्ति दियंती चीफ जस्टिस को दियंती आउ एयरफोर्स चीफ को मत दियंती किंतु स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ को किए नियुक्ति करती आपण करती मेंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर मान ही स्पीकर को अपॉइंटमेंट करती तो ये प्रेसिडेंट काम ना तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर स्पीकर ऑफ द लोकसभा नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सी पोर्ट एंड स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड आमर ये सी पोर्ट देती स्टेट देती कौटा आमर ठीक रे मैच है से पचारि कांडला पोर्ट गुजरात पारादीप पोर्ट ओडिशा कोइलेन पोर्ट केरला काकीनाडा पोर्ट महाराष्ट्र कौटा आमर भूल अच्छी गुजरात रे कांडला पोर्ट अच्छी यहाँ ठीक अच्छी ओडिशा रे पारादीप पोर्ट अच्छी यहाँ समस्त जान यहाँ भी ठीक अच्छी आउ केरला रे क्विलन पोर्ट अच्छी यहाँ भी ठीक अच्छी किंतु काकीनाडा पोर्ट आमर कौट अच्छी ना विशाखापट्टनम पाखे अच्छी विशाखापट्टनम जहाँकि आमर आंध्र प्रदेश आसूची एटा आंध्र प्रदेश रहबा कथा महाराष्ट्र देइछि सेति जोग हमरो एई ऑप्शन नंबर डी हमरो इनकरेक्ट अछि नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन नंबर डी होछि हमरो सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु रोड द बुक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक लिखिछन्ति किए लिखिछन्ति एटा को लिखिछन्ति किए ना हमरो राजा राम मोहन रॉय 1803 मसिया से लिखिथिले ताको बेंगली रे मध्ये ट्रांसलेशन करा जाइछि राजा राम मोहन रॉय नेक्स्ट रही हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज संस्थापक किए आमर सोशल रिफॉर्म आमर सिलेबस अच्छी तो सोशल रिफॉर्म ए क्वेश्चन आसीबो तो सत्यशोधक समाज फाउंडर किए से पचारि सत्यशोधक समाज फाउंडर होचंती किए से होचंती ज्योतिबा फुले तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपमनक हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC प्रथम प्रेसिडेंट किए थे प्रथम सेशन प्रेसिडेंट किए थे प्रथम सेशन प्रेसिडेंट थे किए से होचंती WC बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फाउंडेड द पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 से कहूँ 1939 रे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी किए स्थापना करथिले किए तार फाउंडर से पचारि तार फाउंडर होचंती किए से होचंती सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज डंकन पास लोकेटेड डंकन पास कहाँ मध्य अच्छी तो चारिटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर हो कौन आमर साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान मध्य डंकन पैसेज रही डंकन पास रही ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर साउथ एंड लिटिल अंडमान नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड से कहूँ गोटे पास जोटा कि नीलगिरी हिल सदर्न एंड रे अच्छी ताको कौन कह जाए साउथ इंडिया रे नीलगिरी हिल अच्छी
नीलगिरी पर्वत अच्छी तार सदर्न एंड रे अच्छी से पास को कौन कहुए से पास को कौन कहुए ना आमर द पालघाट गैप कहुए द पालघाट गैप बोली कहुए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर द पालघाट गैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्रु कौ इंपोर्टेंट नदीटा आमर उत्पत्ति लाभ करना से पचारि वेस्टर्न घाट्रु कावेरी बाहरी गोदावरी बाहरी कृष्णा बाहरी किंतु महानदीटा वेस्टर्न घाट्रु नुहे ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया वाज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कौच किए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थिले से समय इंडिया को फ्रीडम पाई मंजूरी मिलिला इंडिया फ्रीडम पाई मंजूरी दिगला से समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर किए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे किए क्लेमेंट अटले ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर क्लेमेंट अटले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आज लास्ट क्वेश्चन रही सिक्किम बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट अंडर सिक्किम को इंडिया गोटे इंटेग्रल पार्ट रूपे इनक्लूड करागला तो कौ अमेंडमेंट एक्ट तो आमर करेक्ट आंसर जीव 36th अमेंडमेंट एक्ट 18 एप्रिल 1975 रे केते नंबर स्टेट हिसाब रे 22 नंबर स्टेट हिसाब रे इंडिया रे इनक्लूड हला। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर 36th अमेंडमेंट एक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आपने टोटाल 40टा क्वेश्चन थी आप 40 के मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जनइबे जदि भिडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती रूपे शेयर करेंगे और जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करेंगे और ता पाखे ऑल बेल आइकन को क्लिक करेंगे जहाद्वारा आपण मैंने समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।